हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। सो बेसिकली इस बार का क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड ऑल इंटीग्रल ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स एंड वाई फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। आपको यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है, एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई। यहाँ से आपको सारे पॉसिबल ऑर्डर पेयर यानी एक्स कॉमा वाई फाइंड आउट करना है, जहां पे एक्स एंड वाई क्या होना चाहिए, एंटीजर होना चाहिए। क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो? क्या आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे उसका अप्रोच ले पा रहे हो? अगर हाँ, तो एक बार वीडियो को रोकिए और खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो? अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब आपको समझ में आता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, राइट? अगर कहीं पे भी फंस रहे हो तो आइए इसको देखते हैं एक बार कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप ये सॉल्व कर पाओगे ना तो इस तरह के क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। ओके, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो हम नॉर्मल इक्वेशन को सॉल्व करते तो क्या करते हैं, सारे टर्म्स को एक साइड लाते हैं, लाइक एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलएचएस में फैक्टर बनाते हैं, उसको इक्वेट कर लेते हैं जीरो से, आंसर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे फैक्टर बनाना चाहो तो ऑब्वियसली फैक्टर हम कैसे बनाते हैं, पेयर करके कॉमन लेते हैं, फिर उन दोनों में कॉमन लेते हैं। बट अगर आप यहाँ पे पेयर बनाओ तो एक्स वाई माइनस एक्स एक पेयर हो गया, बट ये वाई अकेला रह जा रहा है। वाई अकेला रह जा रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से, अगर आप यहाँ से एक्स कॉमन ले लो तो वाई माइनस वन तो मिल रहा है, लेकिन वाई के साथ कुछ नहीं मिल रहा है, राइट? तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, एस एफ एफ टी, सिमन्स फेवरेट फैक्टर ट्रिक। इसमें क्या होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म ऐड कर देते हैं जिससे हम पेयर बना के फैक्टर कॉमन ले सकें। ठीक है ना? तो चूंकि y के साथ हमें वन चाहिए तो हमने क्या किया, इसमें दोनों साइड वन ऐड कर दिया, राइट? लाइक एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल टू वन। दोनों साइड हमने क्या किया, वन ऐड कर दिया। अब आप देखो ध्यान से, तो यहां से अगर आप x कॉमन लो तो y माइनस वन, माइनस अगर वन कॉमन लो तो y माइनस वन इज इक्वल टू। अब आपको ये ध्यान रखना है कि वन ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमें y माइनस वन चाहिए था, तो माइनस वाई ऑलरेडी था तो आपको प्लस वन लेना था। अगर ये प्लस वाई होता तो आप माइनस वन करते, राइट? क्योंकि पहले वाले टर्म से आपको y माइनस वन मिल रहा था। अब देखो दोनों में y माइनस वन कॉमन है तो हमने y माइनस वन कॉमन लिया, एंड दिस इज x माइनस वन इक्वल टू वन। अब यहां से आपको सोचना है, क्योंकि ऑब्वियसली राइट साइड आपके पास जीरो तो है नहीं कि x माइनस वन इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू हमने जीरो कर दिया, ऐसा कुछ है नहीं। अब आपको सोचना होगा कि इन दोनों को, मतलब जब आपका ये x माइनस वन एंड y माइनस वन का हम क्या वैल्यू रखें कि दोनों का प्रोडक्ट वन आ जाए। ऑब्वियसली आपको ध्यान रखना है कि दोनों एंटीजर होने चाहिए, x एंड y। ठीक है ना? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो y इंटीजर x इंटीजर, उसमें से अगर वन सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑब्वियसली वो भी इंटीजर ही मिलेगा। क्लियर? ये चीज तो क्लियर है। अगर x माइनस वन को पॉजिटिव रखते हो तो y माइनस वन भी पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर x माइनस वन नेगेटिव रखते हो तो y माइनस वन भी नेगेटिव रखना पड़ेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। बट आपको वन लाना है, ये भी सोचना है। तो वन कब पॉसिबल है, जब आप इसको भी वन रख लो एंड इसको भी वन रख लो, क्योंकि वन इंटू वन यूल गेट वन। क्या और भी कुछ पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है। अगर आप इसको माइनस वन रख लो और इसको माइनस वन रख लो तब भी आपको वन मिल रहा है, राइट? तो ये हुआ आपका की पॉइंट। अब आप यहाँ पे देखो, तो आप केस फर्स्ट क्या ले रहे हो, केस फर्स्ट ले रहे हो जिसमें x माइनस वन इक्वल टू वन एंड y माइनस वन इक्वल टू वन। तो यहां से आपको x बराबर टू एंड y बराबर टू, मतलब पहला ऑर्डर पे आपको क्या मिला, टू कॉमा टू। ठीक है? अब अगर आप दूसरा केस लेते हो, दूसरा केस लेते हो यानी x माइनस वन, अगर आप यहाँ पे केस टू ले लेते हो, x माइनस वन बराबर माइनस वन एंड x माइनस एंड y ना, y माइनस वन बराबर माइनस वन, तो यहां से x बराबर जीरो एंड y बराबर जीरो। दैट मीन्स दूसरा ऑर्डर पे आपको जीरो कॉमा जीरो। हमारे पास फाइनली जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, जीरो कॉमा जीरो एंड वन कॉमा, सॉरी टू कॉमा, है ना, टू कॉमा टू। सो ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना? अब आप चेक कर सकते हो कि सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर आप
x के जगह पे 0 रख लो, y 0 तो 0 0 0 0 0 0, तो दोनों साइड 0 आ जा रहा है। अगर 2 रखते हो तो 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 2 इज 4, तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, यानी हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे? एक बार देखना, आपके पास है इक्वेशन, उसके जैसा ही इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई, राइट, इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड इस टाइम आपके पास है प्लस 2, राइट। यहां से आपको एक्स वाई, आपको इंटीग्रल वैल्यू निकालना है ना। ये आपका किस में बिलोंग करना चाहिए? एक्स वाई निकालना है, जहां पे एक्स भी इंटीजर होना चाहिए और वाई भी इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। इसको आप एक बार सॉल्व करो, अगर आप इसका आंसर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका सॉल्यूशन जरूर लिखो, राइट। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू।